नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने 4 जुलाई 2020 के सारे डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक दिया हुआ है हमने किसका, अपने टेलीग्राम चैनल का, और उसको क्या करना है, आपने ज्वाइन कर लेना है जाकर, ठीक है। और हमारा फेसबुक पेज भी आपको लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज कवर करेंगे अपनी लेटेस्ट न्यूज़ सारी। फर्स्ट न्यूज़ है आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर। जो आपके एचआरडी मिनिस्टर है, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया कि आपका फिट इंडिया टॉक्स। क्या दोस्तों, फिट इंडिया टॉक्स। दोस्तों बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। क्या, फिट इंडिया टॉक्स। किस लिए? टू इंस्पायर स्कूल चिल्ड्रन। अब दोस्तों क्या होता है, एक रोल मॉडल की ज़रूरत होती है। आप कभी भी अपना फ्यूचर प्लान करते हो तो उसके लिए आपको एक रोल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करेंगे, ये अब आपके जो स्पोर्ट्स कौन होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, उनसे आपकी क्या कराएंगे, मुलाकात कराएंगे या फिर उनके इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जिससे कि वो आपको इंस्पायर कर सके टू मेक अ करियर इन स्पोर्ट्स और एनी अदर थिंग। तो उनकी सारी की सारी स्टोरीज बताई जाएंगी, उनके बचपन से लेकर अब तक की, कि उन्होंने अपनी सक्सेस फेलियर कैसे कैसे अचीव करी, वो सब उनकी स्टोरी शेयर की जाएगी इस फिट इंडिया टॉक्स के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ए सीरीज ऑफ इंटरेक्टिव सेशन। दोस्तों कैसे इंटरेक्टिव सेशन होंगे विद सम ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री, ठीक है दोस्तों। तो जो आपके टॉप स्पोर्ट्स पर्सन है कंट्री के, उनको बुलाया जाएगा और उनसे आपका इंटरेक्टिव सेशन कराया जाएगा। तो सेलिब्रिटीज विल बी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड। तो दोस्तों उनके चाइल्डहुड स्टोरीज ऑन हाउ दे गॉट ऑफ इंस्पायर्ड। अब उनको कहाँ से प्रेरणा मिली वो आपको बताने वाले हैं। देयर फेलियर्स, उन्होंने क्या क्या फेलियर्स अपनी लाइफ में फेस किए, क्या स्ट्रगल्स किए और उनकी सक्सेस उन्होंने कैसे अचीव की। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है, तो आप भी इसको ज़रूर देखना दोस्तों। टोटल ऑफ 6 सेशंस विच विल बी गो ऑन टिल 14th ऑफ दिस मंथ। तो दोस्तों 14th ऑफ आपका जुलाई तक कितने आपके 6 सेशन इसके लगने वाले हैं। तो आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है। तो विल बी स्ट्रीम्ड ऑन, कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रीम किया जाएगा, आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी के सोशल मीडिया पेजेस पे, एमएचआरडी सोशल मीडिया पेजेस पे होगा, और फिट इंडिया फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे होगा, ठीक है दोस्तों। साई फेसबुक पेज पे होगा, माई जीओवी यूट्यूब चैनल पे, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल, एज वेल एज डीडी स्पोर्ट्स टेलीविजन एंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इन सब जगहों पे इसको टेलीकास्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको देखना है ये सेशन जरूर, 6 के 6 सेशन देखना और कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि आपको ये सेशन कैसे लगे। और ये दोस्तों ये कौन है आपके, ये हैं प्यारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इनका नाम क्या है, किरण रिजिजू साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश ऑपरेट रिकॉर्ड नंबर ऑफ फ्रेट ट्रेन इन जून। दोस्तों जो आपका इंडियन रेलवे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, तो इन्होंने अब क्या रिकॉर्ड बनाया है कि जो आपकी क्या ऑपरेटेड नंबर ऑफ फ्रेट ट्रेन्स, जो कि आपकी माल ढुलाई की मालगाड़ियां होती हैं, ठीक है, अब तक का रिकॉर्ड नंबर सेट किया इन्होंने। क्या रिकॉर्ड नंबर सेट किया कि अब तक की सबसे ज़्यादा मालगाड़ियां इन्होंने जून में चलाई हैं, ठीक है दोस्तों। कोई सा ऐसा मंथ होगा जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा चलाई है, तो वो कौन सा मंथ है आपका, जून 2020, ठीक है। रिकॉर्ड बाय रनिंग मोर देन 100 फ्रेट ट्रेन्स। दोस्तों इन्होंने 100 से ज़्यादा फ्रेट ट्रेन्स चलाई हैं आपके इंडिया टू बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। कैरिंग इसेंशियल आइटम। अब इसेंशियल आइटम क्या हो सकते हैं आपको भी पता है। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, ढाका। करेंसी है इसकी टका। पीएम है इसकी शेख हसीना। कौन है इसकी पीएम, इसकी पीएम है आपकी शेख हसीना जी। अब ये क्या कह रही हैं, जल्दी बताओ ये क्या कह रही हैं। रुको, थामो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर फटाफट से। भीड़ आनी चाहिए सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जीबिशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 डे ऑफ शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट। तो दोस्तों इनके जो बीजेपी वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई है, किस लिए, इनके कामों को दिखाने के लिए। तो आप भी इनके कामों को दिखाइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं अब तक, ठीक है दोस्तों। तो क्या मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है आपके। इनको प्यार से लोग क्या बोलते हैं, मामा जी बोलते हैं, क्योंकि ये सबकी माताओं को अपनी बहन मानते हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। दोस्तों एडिशनल चार्ज दिया है, क्या दिया है इनको, एडिशनल चार्ज दिया है, किसका, मध्य प्रदेश का। क्यों, क्योंकि आपके जो लालजी टंडन है वो इस टाइम बीमार चल रहे हैं। कैपिटल क्या है, भोपाल। कैपिटल क्या है, भोपाल। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 52। दोस्तों कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 है आपके, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। एरिया इसका 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया वाइज रैंक करता है ये आपका सेकंड। क्या रैंक करता है ये, सेकंड रैंक करता है आपका एरिया वाइज, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। तो येलो डस्टबिन फॉर ओनली कोरोना रेसिडुअल इन इंदौर। तो दोस्तों ओनली कोरोना, सिर्फ कोरोना से जो प्रदूषित सामान होगा या फिर उसका वेस्ट होगा वो कहाँ फेंका जाना है, येलो डस्टबिन में। और ऐसा कहाँ होने वाला है, आपके
मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर के अंदर। तो दोस्तों इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लेसिंग येलो कलर डस्टबिन। कौन से दोस्तों? कलर कोड याद रखना, कौन से? येलो कलर डस्टबिन एट ऑल मेजर प्लेसेस इन सिटी। ठीक है, हर जगह लगाए जाने वाले हैं। इंदौर दोस्तों, इंदौर को ना क्या आपकी क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? आपकी क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है। तो जो यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बहुत ही ज्यादा क्या है, सचेत है कि हमारे सिटी के अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब कोरोना से बचने के लिए भी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे पक्का, तो इसको 99.99% मार्क कर लो, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अब ये थर्ड ऐसा कलर कोडेड डस्टबिन है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने ब्लू और ग्रीन डस्टबिन, अब आपको पता है ब्लू किस लिए? आपके किसके लिए? आपके ड्राई वेस्ट के लिए। और ग्रीन किसके लिए? आपका नहीं, ब्लू किसके लिए? आपके वेट के लिए, और ग्रीन आपका ड्राई वेस्ट के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। कहाँ पर? ऑल ओवर इंडिया यूज करते हैं। आपके मोदी जी ने ये क्या अभियान चलाया था कि सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ईजी हो जाए। चलिए, तो ऐसे कुछ डस्टबिन ये लगाए जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तमिलनाडु दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी तमिलनाडु से। तमिलनाडु ने अनाउंस किया है मंथली ₹3000, कितने दोस्तों? 3000 स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड दिया जाएगा किसको? आपके लॉयर्स को। किसको? आपके लॉयर्स को। किस लिए? टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब दोस्तों क्या हुआ है, कोविड-19 के चलते ना जो आपके लॉयर्स का काम है वो बहुत कम हो चुका है, एकदम मिनिमल स्टेज पे पहुंच चुका है। अब लॉयर्स का काम सिर्फ केस लड़ना नहीं होता दोस्तों, नोटरी, रजिस्ट्री, ये सब काम भी लॉयर्स के होते हैं। अब क्या हुआ, अब लोगों की मूवमेंट क्या हो गई? कम हो गई, उससे ये सारे काम भी क्या हो गए हैं? ठप हो चुके हैं। तो इनको हेल्प करने के लिए आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्टाइपेंड स्कीम चलाई है, जो कि कितने की? आपकी 3000 रुपीज़ की है। ये मंथली आपके लॉयर्स को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3000 रुपीज़ टू जूनियर लॉयर्स फॉर 2 ईयर्स। और ये कितने साल तक चलेगी? ये 2 साल तक आपकी स्कीम चलने वाली है। अब दोस्तों इन्होंने और भी स्कीम चला रखी है, क्या? इम्प्लीमेंटिंग एंड एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम। तो कौन कौन सी? अब 30 साल से चल रही है स्कीम। अब है क्या, अगर कोई भी लॉयर या एडवोकेट उसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, तो उसको कितने? उसकी फैमिली को 7 लाख रुपीज दिए जाते हैं। ठीक है, किसको? उनकी फैमिली को दिए जाते हैं कितने? 7 लाख रुपीज। अब दोस्तों ये फोटो देख के आपको कोई न्यूज मिल रही है? एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा इसके अंदर। क्या? आपका जो तमिलनाडु का स्टेट बर्ड है वो कौन है? आपका एमरल्ड डव है। क्या है? एमरल्ड डव। दोस्तों है तो कबूतर, पर ये कुछ अलग स्पेशल टाइप का कबूतर है। देख लो कैसा कबूतर है। इसके पंख कैसे हैं? ग्रीन कलर के हैं, और इसके सिर पे क्या है? व्हाइट स्ट्रिप्स हैं दोस्तों। और इसकी बीक कैसी है? बीक इसकी गोल्डन या फिर ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। तो तमिलनाडु का स्टेट बर्ड क्या है आपका? जल्दी बताओ। एमरल्ड डव। क्या है दोस्तों? एमरल्ड डव इसका स्टेट बर्ड है। चलिए साउंड चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तमिलनाडु के स्टैटिक फैक्ट देख लो। सीएम कौन है? आपके ई के पलानी स्वामी। कौन है दोस्तों? ई के पलानी स्वामी आपके सीएम है। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल क्या है? चेन्नई। कैपिटल है इसकी चेन्नई। कैपिटल क्या है? चेन्नई। डिस्ट्रिक्ट कितने? 38। डिस्ट्रिक्ट कितने इसके अंदर? 38। एरिया कितना है दोस्तों? 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया वाइज रैंक करता है कितना? 10th। कितना रैंक करता है? ये 10th रैंक करता है आपका एरिया वाइज। ठीक है, अब इसके अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से है दोस्तों? ग्रास हिल, गुंडी, अनामलाई, मुदुमलाई, पंपादन, मुकुर्ती, करियनसोला, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे? आपके तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है ये सारे के सारे नेशनल पार्क। दोस्तों ये मलाई आ गया, मलाई से याद रखना है तमिलनाडु के अंदर ही होगा ये पार्क। जहां भी मलाई लग गया वो तमिलनाडु का ही पार्ट होगा, चाहे वो किसी भी चीज में लगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। झारखंड। अब झारखंड से नई न्यूज निकल के आई है, क्या? डिसाइड टू पोस्टपोन क्या? आपका श्रावणी मेला। दोस्तों जो आपका श्रावणी मेला जो कि देवघर में लगाया जाता है झारखंड के अंदर, उसको क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया। दोस्तों अब मॉनसून आ रहा है, तो मॉनसून की वजह से हर एक स्टेट में क्या था? फेस्टिवल सीजन आने वाला था। सब अपने अपने मॉनसून को वेलकम करने वाले थे, बट कोविड-19 के चलते क्या हुआ? ये सब कैंसिल हो चुका है। अब कैंसिल होने के कारण क्या हुआ? आपका जो श्रावणी मेला है उसको भी कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल तो नहीं किया, एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया आगे के लिए। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड के स्टैटिक फैक्ट देख लो। सीएम कौन है? आपके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपके सीएम है। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कैपिटल है इसकी रांची। कैपिटल क्या है इसकी? रांची। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 24। दोस्तों कितने डिस्ट्रिक्ट है? 24 डिस्ट्रिक्ट है आपके झारखंड के अंदर। याद रखना कितने? झारखंड के अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट है आपके। एरिया कितना है? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका। और रैंक करता है ये 15। क्या रैंक करता है दोस्तों? ये 15 रैंक करता है आपका एरिया वाइज। ठीक है दोस्तों, अब ये जो न्यूज़ है ये आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो पूछ सकता है आपसे श्रावणी मेला कहाँ पर या फिर कौन से स्टेट में मनाया या फिर लगा
होता है, तो आपको बताना है कि वो झारखंड के अंदर होता है। अब इससे ही रिलेटेड और भी फैक्ट्स हो सकते हैं, वो आपको सर्च करने हैं यूट्यूब या नेट पर जाकर। तो आपको सारे के सारे फैक्ट इसके गेन करने हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते जाना है, जिससे कि आपका यूपीएससी प्री तो एटलीस्ट निकल जाए, मेंस की तैयारी बात की बात होती है। तो दोस्तों ये कौन है, आपके सीएम है किसके लिए, झारखंड के लिए, जिनका नाम क्या है, हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इनॉग्रेट्स फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ द कंट्री। दोस्तों इन्होंने प्लान किया था, वो न्यूज हमने आपको बता दी थी, बट अब सेटअप हो चुका है ये प्लान। दोस्तों क्या हो चुका है, ये प्लाज्मा बैंक सेटअप हो चुका है आपका। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, आपके ब्लड का एक पार्ट होता है जो कि कोविड-19 के क्योर में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों कौन सी थेरेपी है, तो वो प्लाज्मा थेरेपी है। कौन सी है, प्लाज्मा थेरेपी। उसको यूज करके कोविड-19 के पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाता है दोस्तों। तो सेटअप एन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। तो दोस्तों आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, आपका न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। अब जो डोनर है, मान लो आपको ही ये प्लाज्मा डोनेट करना है। दोस्तों प्लाज्मा पहले ही बता देता हूँ 55% होता है आपके ब्लड का, कितना, 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो किस पे, 1031 पे, और व्हाट्सएप कर सकते हो 8800007722 के ऊपर। ठीक है, अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। अब ये कौन है, ये आपके सीएम है अरविंद केजरीवाल। अब ये क्या करें, मैंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है और मुझे नई नई न्यूज़ मिलती हैं। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करना है और खुशी का एहसास करना है। अब इस वीडियो को करो लाइक फटाफट और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपेयर करके देख लेना, हमारे चैनल की न्यूज़ सबसे फास्ट आती है, ये मेरी गारंटी है 100%। एक दो न्यूज़ ऐसी होगी जो मिस होती होगी, वरना सारे के सारे चैनल से पहले हमारे पास न्यूज़ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एंड इंडियन कोचेस। अब दोस्तों जो आपके फॉरेन और इंडियन कोचेस हैं उनको 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला करेगा। कितने ईयर का, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब एग्जाम में पूछ लेगा इंडियन और फॉरेन कोचेस को डिसाइड किया आपकी गवर्नमेंट ने कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, कितने ईयर का, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, फोकसिंग ऑन दी 2024 और 2028 ओलंपिक्स। दोस्तों जो ओलंपिक होने वाले 24 और 28 के अंदर, उनको फोकस करते हुए, उनकी तरफ देखते हुए क्या ये डिसीजन लिया गया है कि आपके जो कोचेज होंगे उनको 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों किस लिए किया जाएगा, अब क्या होता है, एक प्लेयर है, उसको एक कोच आपने अलॉट किया, वो उसकी ट्रेनिंग तो करवा रहा है, बट क्या होता है 1 साल बाद ही उसका रिटायरमेंट हो जाता है। अब दोस्तों आपका जो लर्निंग स्टाइल है ना, वो एक कोच को अगर भागा, अगर आपको वो कोच अच्छा लगा और उसका जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको अच्छा लगता है, फिर आप दूसरे कोच की तरफ जाते हो, फिर आपको अडॉप्ट करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बचने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस खराब ना हो प्लेयर्स की आपके, तो इसके लिए क्या किया गया, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है आपके, किसको, आपके सारे कोचेस को। ठीक है, तो ओलंपिक बाउंड एथलीट्स आर एबल टू ट्रेन कंसिस्टेंटली विद वन कोच। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आप भी कंसिस्टेंसी रखिए और हमारा चैनल रोज देखा करिए। ठीक है, अब आपके जो किरण रिजिजू, ये कौन है, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्या है ये, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट। दोस्तों क्या है, अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब दोस्तों 2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला था, आपका टोक्यो के अंदर, जिसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये देख लो ओलंपिक के अंदर कितनी रिंग्स होती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है आपके केबीसी तक में, आ चुका है ये क्वेश्चन कि ओलंपिक के फ्लैग के अंदर कितनी रिंग्स होती हैं। तो 5 रिंग्स होती हैं आपके ओलंपिक के फ्लैग के अंदर। अब अगर उसकी हट गई एग्जामिनर की, तो आपसे पूछ सकता है कौन कौन से कलर की होती है या कौन से कलर की नहीं होती। तो याद रखो, ब्लू, आपका गोल्डन, ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर की रिंग्स होती हैं आपके ओलंपिक फ्लैग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी हैदराबाद यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये भी क्या करने लगे हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लगे हैं, किस लिए, टू स्टडी सप्लाई चेन नेटवर्क ऑफ बायोफ्यूल्स। तो दोस्तों जो बायोफ्यूल्स होते हैं उनका सप्लाई चेन नेटवर्क, उसको स्टडी करने के लिए कि कहाँ पर उसमें कमी आ रही है और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लगे हैं, टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स एंड इंपेडिमेंट्स इन और इनकॉर्पोरेटिंग बायोफ्यूल्स इनटू फ्यूल सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों जो बायोफ्यूल होता है ना, जैसे आपका शुगर केन हो गया, अब वो शुगर केन क्या, उसको क्रश करके, उसको फर्मेंट करके एक फ्यूल तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कमोडिटीज हैं जिनसे आपका फ्यूल क्रिएट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उनको अपने सेक्टर में, किसके, फ्यूल सेक्टर में लाने के लिए क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है दोस्तों। तो आईआईटी हैदराबाद, इसके चेयरमैन कौन है, बीवीआर मोहन रेड्डी। कौन है दोस्तों, बीवीआर मोहन रेड्डी। और ये आपके बीवीआर मोहन रेड्डी कौन है, ये बीवीआर मोहन रेड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। टॉप लीडर्स ऑफ इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री कंसल्टेशन राउंड टेबल। दोस्तों क्या आपकी इंडस्ट्री कंसल्टेशन राउंड टेबल में आपके जो टॉप लीडर्स हैं इंडस्ट्रीज के, उन्होंने पार्ट लिया है। आप किस लिए,
फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू STIP 2020। अब बोलोगे STIP क्या होता है सर, तो STIP बता देते हैं आपको क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। क्या होता है STIP, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। दोस्तों सब कुछ लिखा इसलिए होता है स्लाइड के ऊपर जिससे कि आपकी नज़र रहे इस पर हटे। अब मैं लिख दूं उल्टा सीधा कुछ भी और आपको फिर वो समझ भी ना आए, और शॉर्ट फॉर्म में लिखता जाऊं फिर आपको वो समझना है और फिर वो आपका पॉइंट मिस हो जाए। तो इससे बेटर है कि सब कुछ टाइप करके आपको दिखाया जाए स्क्रीन पे, जिससे कि आपको याद रह सके, आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज हो सके। दोस्तों एक बार को ना सुना हुआ भूल जाओगे बट देखा हुआ कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो टू रीस्ट्रेच, आप कह दो हम तो वो भी भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है दोस्तों। टू रीस्ट्रेटेजाइज क्या, प्रायोरिटीज, सेक्टोरल फोकस एंड मेथड ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर लार्ज सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। दोस्तों इतनी बड़ी लाइन है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या याद रखना है आपका, वेलफेयर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जो आपका सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, उसको करना है दोस्तों किसके थ्रू, आपके STIP के थ्रू, ठीक है। अब फर्स्ट एवर हाई लेवल इंडस्ट्री कंसल्टेशन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ए STIP। तो दोस्तों इतने बड़े लेवल पे कभी भी नहीं हुई है, फर्स्ट एवर है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वो पूछ लेगा STIP का फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, S क्या होता है, T क्या होता है, I क्या होता है, या फिर P क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और ये ऑर्गेनाइज किसने कराई है, आपके CII ने। किसने ऑर्गेनाइज कराई है, CII ने आपके ऑर्गेनाइज कराई है, ठीक है दोस्तों। याद रखना किसने, CII ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है, ठीक। तो आपके CII की फुल फॉर्म क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, आपके उदय कोटक साहब। कौन है, उदय कोटक साहब इसके प्रेसिडेंट है। डायरेक्टर जनरल कौन है, चंद्रजीत बैनर्जी। कौन है दोस्तों, चंद्रजीत बैनर्जी। और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली के अंदर। ये कौन है, आपके उदय कोटक साहब। ये कौन है, आपके उदय कोटक साहब है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। अब दोस्तों प्रेकर दौर सम्मान। दोस्तों प्रेकर दौर सम्मान, अब ये सम्मान क्या है और क्यों बनाया गया है दोस्तों, ये नया है बिल्कुल अभी, तो आपके एग्जाम का पार्ट बनने जा रहा है। अभी लिख लो, 99.99 भी नहीं, आपका 100% एग्जाम का पार्ट बनेगा। प्रेकर दौर सम्मान, अब ये किस लिए दिया जाता है वो पढ़ लेते हैं। न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस, पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। दोस्तों क्या होता है, आपका स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है हर साल आपकी कंट्री के अंदर। अब जो 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण होगा दोस्तों, उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब क्यों दिया जाएगा, किन कैटेगरीज पे दिया जाएगा वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर सब कैटेगरीज है। फर्स्ट आपकी दिव्य, दिव्य का मतलब आपका प्लैटिनम होगा। अनुपम का मतलब आपका गोल्ड, उज्जवल का होगा, सिल्वर उदित का होगा, ब्रॉन्ज आरोही का होगा, एस्पायरिंग। अब दोस्तों जो यूपीएससी वाले ना, उसको इसको घोल के पी जाओ, घोल के पी जाओ। अभी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कैटेगरीज पूछ लेगा कि फला अवार्ड था, उसकी सब कैटेगरीज आपकी इंट्रोड्यूस की गई हैं, उसमें से ये कैटेगरी है, ये कौन से मेटल को या फिर ये कौन से नेम को बिलोंग करती है। आपका उज्जवल लिख के दे देगा, आपसे पूछ लेगा प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको ये क्रिटिकल न्यूज़ जो होती है ना, इनको बहुत आराम से पकड़ना है इनको, ठीक है, होल्ड करके रखना है इनके ऊपर। तो ये पिन पॉइंट न्यूज़ जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको ही छोड़ देते हो, अपना स्टैटिक पार्ट कवर करते चले जाते हो, उससे क्या होता है, आपका एग्जाम क्लियर होने से रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, सारे पॉइंट कवर करते चलना है। अब सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई एंड हजार्ड कैटेगरीज, तो दोस्तों इन कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये देने वाले हैं इस अवार्ड को, ठीक है दोस्तों। ये पढ़ लेते हैं कौन कौन से अवार्ड है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड, दोस्तों क्या होगा, अब सर्वेक्षण होगा, अब आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सी सिटी में कैपेसिटी है, जितना वेस्ट वो जनरेट करते हैं उसको प्रोसेस मतलब उसको रिसाइकल करने के लिए या फिर उसको डिमोलिश या गायब करने के लिए। तो दोस्तों ये होगा एक क्राइटेरिया। दूसरा होगा प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, अब क्या करनी है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है और रिसाइकलिंग करनी है, किसकी, आपके वेट और ड्राई वेस्ट दोनों की कंबाइंड। तो दोस्तों ये दोनों कैटेगरी रहेंगी। थर्ड है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, अब आपकी जो इमारतें बनती हैं, टूटती हैं, ठीक है, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको प्रोसेस करना है दोस्तों। उसको प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया रहने वाला। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल, तो दोस्तों जिस सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का रहेगा सबसे कम परसेंटेज ऑफ वेस्ट जो कि आप लैंडफिल में डालते हो। लैंडफिल होता है आपका कूड़ाघर, जो सबसे बड़ा कूड़ाघर होगा आपके एरिया का, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडफिल। तो दोस्तों इसकी परसेंटेज भी काउंट की जाएगी। नेक्स्ट है आपका सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटीज, अब आपका सिटीज का सैनिटेशन स्टेटस क्या है वो देखा जाएगा। तो इन सब के बाद ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अच्छी न्यूज़ है, आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो लाइक दोस्तों, फटाफट थकना नहीं है, बिल्कुल पावर के साथ इसको पढ़ते चले जाना है, ठीक है।
आपको क्या करना है, आपको अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। तो दोस्तों उसके लिए न्यूज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 कब से कब तक, 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 को ये हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लिया गया। और इस साल का अवार्ड किसको मिलने वाला है आप जल्दी से बता दो, या फिर मिल गया है तो किसे मिला है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रिकॉर्ड फर्टिलाइजर सेल ऑफ कितने, 111.61 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों इतना सारा फर्टिलाइजर बेच चुके हैं, कहाँ से, अप्रैल से जून तक लेकर। अब दोस्तों देखो इतना सारा फर्टिलाइजर आपके पेट में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ डलेगा, आपके फार्मर्स को ही ये सेल किया गया है। और ये कहाँ पर यूज होने वाला है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादातर यूज होने वाला है आपका फर्टिलाइजर। ठीक है, तो याद रखना कितनी सेल करी है, कितनी रिकॉर्ड सेल करी है, 11.61 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं शर्माएगा ये अमाउंट आपको पूछने में। ठीक है दोस्तों, तो आप उससे दया की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें और इसको याद कर लें अपना। ठीक है, तो आपके मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बेंगलुरु साउथ। क्या है दोस्तों, बेंगलुरु साउथ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये कौन है, आपके मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जिनका नाम है डीवी सदानंद गौड़ा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता है खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो इंडियन रेलवेज न्यू रिकॉर्ड। तो दोस्तों फिर से आपकी रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। ऑपरेट करिए क्या, 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन। दोस्तों इतनी लंबी ट्रेन आज तक नहीं बनाई गई, तो इन्होंने बना लिए क्या, 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन। अब देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम था शेषनाग। दोस्तों आपसे पूछ लेगा शेषनाग की लेंथ कितनी थी, या फिर शेषनाग क्या था, तो आपको पता होना चाहिए शेषनाग क्या है, एक सबसे लंबी ट्रेन है आपकी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसकी लेंथ कितनी है, 2.8 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 2.8 किलोमीटर इसकी लेंथ रही है। अब इसके अंदर कितनी रेक थी, तो आपकी जो वैगन्स थी वो थी 251। दोस्तों 251 बोगियां थी इसके अंदर। ठीक है, और इसमें कितने लोकोमोटिव लगे थे, आपके 4 इंजन लगे थे। और इसको चलाया किसने, आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ने। ठीक है दोस्तों, किसने ऑपरेट किया इसको, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ने इसको ऑपरेट किया। अभी लॉन्गेस्ट ट्रेन थी आपकी इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के अंदर। आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स कौन है, पीयूष गोयल। और ये राज्यसभा एमपी आपके महाराष्ट्र से, कहाँ से, महाराष्ट्र से, ये आपके राज्यसभा एमपी है। ये कौन है, आपके पीयूष गोयल। अब ये हंस क्यों रहे हैं, आपको पता है क्यों हंस रहे हैं, ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये हमारे चैनल पर रोज आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी रोज आया कीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपनी न्यूज कवर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो इंटेल, अब दोस्तों जो आपका इंटेल कैपिटल है, जो कि सब्सिडरी आपकी इंटेल ग्रुप की, इसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है किसके अंदर, जियो के अंदर। किसके अंदर इन्वेस्ट किया दोस्तों, जियो के अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट तो कर दिया। आप कितना स्टेक लिया इन्होंने, 0.39% स्टेक लिया है आपके जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। दोस्तों किसके अंदर, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर कितना, 0.39% स्टेक लिया इन्होंने। और कितने करोड़ में, 1894 करोड़ रुपीज में। ठीक है, तो ये 12वीं डील है। ठीक है, अब आपको बताना है टोटल कितना हो चुका है जो ये सेल कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल 25.09% स्टेक इन्होंने बेच दिया है। कितना, 25.09% स्टेक इन्होंने बेच दिया है जियो का। ठीक है दोस्तों, अब इंटेल के सीईओ कौन है, बॉब स्वैन। अब आप इनको हंस बोल सकते हो क्योंकि स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो बॉब स्वैन इनका नाम है, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। किसका, आपका इंटेल का। दोस्तों ये कौन है, आपके बॉब स्वैन। क्या ये हंस जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते दोस्तों। तो ये क्या है, एक इंसान है जिनका नाम है बॉब स्वैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमंड अपॉइंट्स अमित अग्रवाल। तो रेमंड ने किसको, अमित अग्रवाल जी को चुन लिया क्या, सीएफओ, अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या चुन लिया दोस्तों, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। दोस्तों इनकी जो लाइफ है ना वो इतनी अच्छी कट रही है, सीएफओ ही बनते हैं ये जिस भी कंपनी में जाते हैं। तो ये सीईओ थे किसके लिए, आपके जिंदल कोटेड स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड के। किसके, जिंदल कोटेड स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड। और ये काम कर चुके हैं एज ए सीएफओ कहाँ पर, आपके एसआर स्टील, सुजलॉन ग्रुप और जेट एयरवेज के अंदर। दोस्तों इतनी जगह पोजीशन होल्ड कर चुके हैं। दोस्तों इनकी डिमांड देख लो मार्केट के अंदर कितनी है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है कि सारी कंपनी आपको अपना एम्प्लॉय हायर करना चाहे, अपना सीएफओ बनाए, एमडी बनाए, सीईओ बनाए। तो बहुत सारी मेहनत करनी है उसके लिए, आपको ऑल द बेस्ट। अब आपके रेमंड के सीईओ कौन है, आपके संजय बहल। कौन है दोस्तों, संजय बहल आपके सीईओ है किसके लिए, रेमंड के लिए। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुंबई के अंदर। फाउंडेशन डे क्या है इसका, 1925। तो ईयर क्या रहने वाला, 1925 में इसको क्या किया गया था, सेटअप किया गया था आपकी रेमंड को। किसको, रेमंड को। रेमंड क्या है, गारमेंट कंपनी है। और भी बिजनेस है इनके, बट इनका मेन काम क्या है, इनका गारमेंट का काम है। ठीक है दोस्तों, ये कौन है आपके, जल्दी बताओ, ये आपके संजय बहल है। कौन है, संजय बहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्सिलोर मित्तल ग्रुप। अब जो आपका आर्सिलोर मित्तल ग्रुप, दोस्तों ये आर्सिलोर से कुछ याद आ रहा है, इनका कुछ केस भी हुआ था। अगर हुआ था तो यस लिख के कमेंट सेक्शन में बताओ क्या केस हुआ था। टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़। दोस्तों कितने, 20,000 करोड़। किस लिए, ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुजरात। दोस्तों गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने कितने, 20,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया आपके गुजरात के अंदर।
तो दोस्तों देख लो कितनी बड़ी अमाउंट है। तो आर्सेलर मित्तल ग्रुप, अब इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, 2006 क्या है दोस्तों, 2006 इसका फाउंडेशन ईयर है। हेडक्वार्टर इसका लग्जमबर्ग, कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन सीईओ है इसके लक्ष्मी मित्तल, कौन है दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल इसके चेयरमैन और सीईओ है। अब इसके सीएफओ कौन है, जल्दी बताओ, आदित्य मित्तल साहब इसके सीएफओ हैं। ये कौन है आपके, लक्ष्मी मित्तल, कौन है दोस्तों, ये आपके लक्ष्मी मित्तल साहब हैं। तो ये थोड़ा कम खुश है क्योंकि इनको हम कभी कभी बुलाते हैं अपने चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो आपका केकेआर दोस्तों, केकेआर ने क्या बाय, अब ये आपका कमाल राशिद खान नहीं है, ठीक है, ये आपके शाहरुख खान का नाम नहीं है। तो बाय 54% सॉरी 54% स्टेक इन आपका जेबी केमिकल्स। तो जेबी केमिकल्स के अंदर इन्होंने मेजोरिटी स्टेक गेन कर लिया। कितने रुपीस के थ्रू, 3100 करोड़ रुपीस के थ्रू। सस्ते में बिक गया, ठीक है। तो क्या टिकटॉक वाली मिठाई है, चलो उसकी बात ही नहीं करते यहाँ पे। अब तो टिकटॉक हो चुका है आपका बैन। दोस्तों सपोर्ट करो जी न्यूज़ को, उसका एक नंबर है उसको डायल करो दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट बैन करने के लिए। दोस्तों इतना तो कर सकते हो, एक मिस कॉल तो दे सकते हो, एटलीस्ट सपोर्ट तो दिखाओ। दोस्तों जलना नहीं चाहिए, आपकी कंट्री में कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो। उसको सपोर्ट करने से क्या होगा, आपकी कंट्री का जो मान सम्मान है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। अब क्या करोगे आप, नहीं मिस कॉल करोगे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट जो इंडिया में की इमेज बनने वाली है ना पूरे वर्ल्ड के सामने कि 125 करोड़ की जनता है, इनके पास इतने मिस कॉल्स भी नहीं आ रहे, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है आपकी कंट्री की, ठीक है। तो अभी जाओ जी न्यूज़ पे जाकर उसके नंबर पे मिस कॉल करो, ठीक है, नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जेबी केमिकल्स का हेडक्वार्टर है इंडिया में, कहाँ पर है, इंडिया में। फाउंडेशन ईयर क्या है, 1976, क्या है दोस्तों, 1976। जो आपका केकेआर ग्रुप है इसका फाउंडेशन ईयर है 1976 और इसके सीईओ कौन है, हेनरी क्रेविस, कौन है, हेनरी क्रेविस। तो दोस्तों ये कौन है आपके, हेनरी क्रेविस। तो दोस्तों देख रहे हो एटीट्यूड, देख रहे हो इनके अंदर क्या, क्योंकि ये हमारे चैनल पर फीचर हो चुके हैं आज, इसलिए इनके अंदर एटीट्यूड देख लो कूट कूट के भर चुका है। अब इनकी स्पिरिट और भी हाई हो चुकी है, अब ये एक और कंपनी खरीद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जियो लॉन्च फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट। तो दोस्तों जियो ने लॉन्च कराया क्या, जियो मीट, इन प्लेस ऑफ आपका कौन सा ऐप था, वो कबाड़ा सा जूम ऐप। कौन सा दोस्तों, जूम ऐप। अब उसको रिप्लेस करने के लिए क्या, जियो मीट आ गया। दोस्तों लो आपके इंडिया वालों ने काम भी शुरू कर दिया। तो जियो के फाउंडर कौन है, मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। अब दोस्तों ये देखो, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन ना बने तो चैनल को छोड़ के चले जाना, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है आपके मेंस एग्जाम के लिए। तो फेसबुक ने कितने शेयर लिए, आपके किसने कितने शेयर लिए, वो सब लिखा हुआ है। अब टोटल शेयर कितने बताया था ना मैंने, 25.09% शेयर इन्होंने अपने स्टेक बेच दिए जियो के, ठीक है दोस्तों। अब कितने में बेचे, 1,17,588.45 करोड़ रुपए में। दोस्तों इतना ज़्यादा अमाउंट इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब दोस्तों ये किस लिए, आपके इंडिया के अंदर किसकी इन्फोटेक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करें। अब क्या लेके आएंगे आपके लिए, 5G लेके आएंगे, क्योंकि ह्यूआवे को तो इंडिया ने भगा दिया है। अब हम कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो 5G भी किसका होगा, आपके प्यारे भारत का होगा 5G। अब उसको ही ऑपरेट करेंगे। अब ये मत कहने लगना 4G तो चलता नहीं है दोस्तों, क्या आबादी ज़्यादा बड़ी है इसलिए क्या ट्रैफिक ज़्यादा रहता है नेटवर्क के अंदर, तो इसके लिए ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे अपनी कंट्री को। दोस्तों सब होता है। अब जो कंट्रीज जिनसे आप कंपेयर करते हो उनकी अगर आप आबादी देखोगे ना, आपके यूपी से भी कम है, उत्तर प्रदेश से भी, ठीक है। तो अपने देश को सम्मान दिया करो, अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचा करो, हमेशा क्रिटिसाइज मत किया करो, हर चीज़ को पॉजिटिविटी रखो लाइफ के अंदर, तभी आपके साथ कुछ पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स। दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया के पास, किसका कितना, 5th नंबर पे आ रहे हैं हम। कहाँ पे आ रहे हैं, 5th नंबर पे। दोस्तों 1st नंबर पे आना है हमें, कहाँ पर आना है, 1st नंबर पे आना है। अब दोस्तों फॉरेस्ट रिजर्व कितना है हमारे पास, $500 बिलियन का, कितना, $500 बिलियन का फॉरेस्ट रिजर्व है। दोस्तों एक तरीके से ना आपकी अमीरी दिखाता है, देश की क्या दिखाता है, ये अमीरी दिखाता है आपकी, ठीक है। अब ये फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑल्सो कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व, और या फिर क्या बोलते हैं इनको, FX रिजर्व। कहीं पे देखो तो पहचान देना क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिखा है, ठीक है। ये होता है कैश या फिर अदर रिजर्व असेट, कोई भी असेट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर गोल्ड हो सकता है, या फिर कोई भी और मटेरियल हो सकता है जो कि एक्सपेंसिव है, जिसकी वैल्यू बहुत हाई है मार्केट के अंदर। हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो आपका सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, ठीक है। RBI के पास बाहर की कंट्री के कितने एसेट्स हैं, अब वो बताता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हम कितने नंबर पे आ रहे हैं, 5th नंबर पे आ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और अदर मॉनेटरी अथॉरिटी दैट आर प्राइमरली अवेलेबल टू बैलेंस पेमेंट ऑफ कंट्री। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। मान लो दोस्तों आपने क्या लिया, किसी कंट्री से क्या करा, इंपोर्ट करा, और किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करा, ठीक है दोस्तों, या फिर उससे ले लिया कुछ उधार, ठीक है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है ना वो बिगड़ जाएगी। अगर आपने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो आप
पॉजिटिव में आ जाओगे। चलो पॉजिटिव तो एक तरीके से अच्छा होता है, ठीक है, कुछ हद तक उसके भी कुछ ना कुछ निगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, बट निगेटिव जो पॉइंट आता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब आपका जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्री से दोस्तों। तो क्या होगा, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब अपने घर की स्टोरी ले लो, अब आपके घर के अंदर अब आपके ऊपर उधार चढ़ गया, तो मतलब आपका जो फॉरेक्स है वो निगेटिव में चला गया। मतलब आपने बाहर से सामान ज़्यादा खरीद लिया, बट अपनी प्रोडक्शन करके अपना सामान कुछ भी नहीं बेचा, नील बटे सन्नाटा हो। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो इतना फॉरेक्स की जो राम कथा मैंने सुनाई है, ये समझ आई आपको? अगर आई तो वीडियो को करो जल्दी से लाइक, ठीक है दोस्तों। आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, बहुत बुरी बात है। तो आपको लाइक करना और अपना सपोर्ट शो करना, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी बताया करो यार, वीडियो आ रही है इतनी अच्छी, ठीक है। चलो, तो आपका ये फॉरेक्स टैली है किसके लिए, आपके इंडिया के लिए, ठीक है दोस्तों। कहाँ तक, मार्च 2019 तक की टैली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना रहा था और इस साल कितना हो गया देख लो मैच करके। पहले कितना था, 405 अराउंड था, अब कितना हो गया, 500 हो चुका है। कितना, 500। पानी पी लो एक सेकेंड। दोस्तों जो आपके संजीव गोयन का ग्रुप है, ठीक है, वो पब्लिश करने वाला है इस साल आपका क्या, फॉर्चून इंडिया, ठीक है। अब आपका फॉर्चून इंडिया क्या है दोस्तों, ये एक ग्रुप है। क्या है, फॉर्चून इंडिया एक ग्रुप है। अब ये फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट रिप्रेजेंट करेगा आपकी, ठीक है। ये क्या है, रैंकिंग है किसकी, टॉप 500 कॉर्पोरेशंस की इंडिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। इंडिया के अंदर कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेल्स एंड ग्रॉस रेवेन्यू फिगर्स। दोस्तों जो लेटेस्ट सेल्स होती हैं कंपनी की और उसका जो ग्रॉस रेवेन्यू निकल के आता है, मतलब टोटल उनका सब कुछ निकालने के बाद उनका खर्चा, उनका जो भी खर्च हुआ है, ठीक है, वो सब इक्वेट करने के बाद जो उनका प्रॉफिट बचता है उसको उठाते हैं, उस फिगर को उठाते हैं और आपकी फॉर्चून लिस्ट में इसको लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कौन करने वाला है आपकी बार, संजीव गोयन का ग्रुप करेगा, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 2010 के अंदर। कब हुआ था, 2010 के अंदर। ये कौन है, आपके संजीव गोयन का। दोस्तों देख लो, जो भी चैनल पे आता है इतना खुश होता है, तो आप भी जल्दी से खुश हो जाओ फटाफट, आपको तो और फायदा मिल रहा है चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप रिजाइन। तो दोस्तों जो आपके फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, एडवर्ड फिलिप, अब तो नहीं है, अब तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। तो ये क्या, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। तो दोस्तों क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो, ठीक है दोस्तों। ये कौन है आपके, फिलिप एडवर्ड या एडवर्ड फिलिप है दोस्तों। ये भी खुश है रिजाइन देके कि मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आईआईटी कानपुर डेवलप्स टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। दोस्तों क्या मोबाइल मास्टर जी, अब देख लो आईआईटी गांधीनगर ने भी कुछ कर दिया, आईआईटी हैदराबाद ने भी कुछ कर दिया, आईआईटी कानपुर ने। अब क्वेश्चन आया ना तो आप बिल्कुल चकरा जाने वाले हो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक लिस्ट कंपाइल करके दूंगा इस वीक के बाद, ठीक है, कि आपकी इस साल आईआईटीज ने क्या क्या रिसर्च कंडक्ट करी है। तो वो लिस्ट आप अपने गो थ्रू हो जाना और इसको अपने माइंड में सेट कर लेना। तो अब सेटअप हुआ है क्या, मोबाइल मास्टर जी। क्या सेटअप हुआ है, मोबाइल मास्टर जी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, क्लास 2 होम टीचिंग सेटअप है। क्या है, क्लास 2 होम टीचिंग सेटअप है। क्या आपका मोबाइल मास्टर जी, क्या है दोस्तों, मोबाइल। तो किसने किया है, आईआईटी कानपुर ने। तो आपके डायरेक्टर कौन है, आईआईटी कानपुर के लिए प्रोफेसर अभय करंदीकर। कौन है, प्रोफेसर अभय करंदीकर। और ये रहे आपके कौन, प्रोफेसर अभय करंदीकर। दोस्तों मैंने कहा था ना, गारंटी लेता हूँ जो भी चैनल पे आएगा खुश रहेगा। देख लो ये भी कितने खुश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है आपके लिए बहुत बड़ा लॉस, आपकी हॉलीवुड की बात आता है क्योंकि बॉलीवुड में तो कचरा भरा पड़ा है, ठीक है। तो बॉलीवुड को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस तो इनको हुआ है इस साल बहुत ज़्यादा। तो आपकी जो कोरियोग्राफर थी ना, कौन, सरोज खान, उनका क्या हो चुका है, उनका देहांत हो चुका है एट द एज ऑफ 71, ठीक है दोस्तों। इनको 3 बार क्या मिल चुका है, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। जो आपके शाहरुख खान है उनका भी जो सिग्नेचर स्टेप है वो किसने, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसी नोट पे हम करते हैं सेशन को एंड, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर कर दो, फैला दो दोस्तों हमारे चैनल को जहाँ तक फैला सकते हो, और दूसरों का भी भला करो। दुआएं लगेंगी, जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे अगर इसकी चाहिए पीडीएफ, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 बजे सेशन आता है और इसके बाद इसके 2-3 घंटे बाद ही क्या आ जाता है, आपका एमसीक्यू का सेशन आ जाता है, जिसमें आप अपने रिटेंशन पावर को टेस्ट कर सकते हो कि आपको सुबह का कितना याद रहा। और साथ ही मिलती है वर्कबुक किसकी, आपके एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो अगर वर्कबुक चाहिए और इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से पीडीएफ को एक्सेस करो। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो फटाफट फटाफट, ठीक है दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।